हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनहांस लिविंग। एनहांस लिविंग के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे एलिमेंट के बारे में जो कि अगर आपकी लाइफ में ना हो तो आपकी लाइफ ही नहीं होगी। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा नेचुरल एलिमेंट है? हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। वो नेचुरल एलिमेंट जिसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है वाटर, यानी कि पानी। पानी हम सबके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हम जानते हैं। बहुत सारे लोग जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं वो भी ये जानते हैं कि पानी कितना ज़रूरी है, लेकिन थोड़े से अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो वेल एजुकेटेड हैं वो भी नहीं जानते कि पानी पीने का सही तरीका क्या है। पानी आपके शरीर में किस तरह के इफ़ेक्ट्स पैदा करता है, किस तरह से वो आपकी हेल्थ को बहुत बेहतर कर सकता है और किस तरह से वो आपकी हेल्थ को ख़राब भी कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। वाटर को अगर गलत तरीके से प्रयोग किया जाए तो वो आपकी हेल्थ खराब भी कर सकता है। अगर आप पानी को सही ढंग से नहीं पीते हैं तो इसके रिजल्ट्स कुछ इस तरह के होते हैं कि आप लेथार्जिकनेस फील करेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा, हार्ट और किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और हेयर फॉल वो भी हो सकता है कि पानी को आप गलत तरीके से पी रहे हैं इसलिए हो रहा हो। क्या आप सोच सकते हैं कि गलत तरीके से पानी पीने से इतने सारे असर पड़ सकते हैं बॉडी पर? जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि पानी पीने का सही तरीका क्या है, कौन सी ऐसी नॉर्मल हैबिट्स हैं जो ये बताती हैं कि हम पानी को गलत ढंग से पी रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आपकी सुबह के साथ। अपनी सुबह की शुरुआत आप कैसे करते हैं? क्या आप अपनी सुबह की शुरुआत बेड टी के साथ करते हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप मेरी इस बात से ज़रूर रिलेट कर पाएंगे कि आपको डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं। अगर आपकी अभी एज कम है तो आगे जाकर डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। तो सुबह की शुरुआत कैसे की जाए? पानी तो पीना है, लेकिन कैसे पानी पिए? सुबह आप अगर 2 ग्लास गुनगुना पानी पी सकें, यानी ल्यूक वार्म वाटर, तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी हद तक ठीक रखता है। ये आपके वेट को भी कंट्रोल करता है। कैसे? आपके वेट को कंट्रोल ये इस तरह से कर सकता है कि रात भर का जो सलाइवा आपके मुंह में होता है उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अगर आप खाली पेट सुबह 2 ग्लास गुनगुना पानी पीते हैं तो वो सारा सलाइवा आपके पेट में जाता है और वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, जिससे आप खाना बेहतर तरीके से पचा पाते हैं और मोटापे जैसी चीज़ों से भी आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अगर आप खाना खाते वक्त पानी पीते हैं तो इससे होता ये है कि आपके पेट के जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो कि खाने को बेहतर ढंग से पचाने में मदद करते हैं, वो डाइल्यूट हो जाते हैं, हल्के पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना काम ढंग से कर नहीं पाते हैं। अगर पाचन सही से ना हो तो वेट बढ़ने की समस्या, इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी परेशानी होती है तो सबसे पहले आप खाने के दौरान अपने पानी पीने के पैटर्न को बदलें। तो अब खाने के दौरान पानी को कैसे पिया जाए ताकि प्यास कम लगे और हमें बार बार खाने के दौरान ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत ही महसूस ना हो? बेहतर तरीका ये है कि खाना खाने के आधे से 1 घंटा पहले आपको पानी पी लेना चाहिए और वैसे ही खाना खाने के बाद आप आधे से 1 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। इस तरह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा और आपको प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी। काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर वो काफ़ी ज़्यादा पानी पिएंगे तो उनका मेटाबॉलिक सिस्टम बिल्कुल ठीक चलेगा और उनकी बॉडी बिल्कुल ठीक रहेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते। एक्सट्रीमिटी कहीं भी अच्छी नहीं होती है। तो अच्छा ये है कि अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने जिस तरह की क्लाइमेट में आप रह रहे हैं उस क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से आपको पानी पीना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी बहुत गर्म क्लाइमेट वाली जगह पर रहते हैं तो आपका वाटर इनटेक ज़्यादा होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जो जगह ठंडी है तो पानी आप थोड़ा सा कम भी पीते हैं तो चलता है। लेकिन अगर मैं ऑन एन एवरेज की बात करूं तो आपको 2.5 से 3 लीटर पानी एक दिन में पीना चाहिए। इसके आसपास अगर आप पानी पीते हैं तो इसका मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा। बॉडी में पानी की कमी है, इस बात को भी 2-3 तरीके से जाना जा सकता है। जैसे कि अगर आपके लिप्स फटते रहते हैं, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम रहती है, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कहीं ना कहीं आपका वाटर इनटेक कम है और आपको इसे बढ़ाना चाहिए। एक बार में बहुत सारा पानी पीना ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। और एक चीज़ और जो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है कि लोग खड़े होकर पानी पीते हैं। अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो अपनी इस आदत को तुरंत बदल दीजिए, क्योंकि इससे आपके घुटने और आपकी किडनी दोनों पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा।
ऐसे लोग जो कंसिस्टेंटली खड़े होकर पानी पीने के आदी होते हैं, आगे जाकर ये देखा जाता है कि उनके घुटने इतने खराब होते हैं कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकता है। तो बेहतर है कि आप सावधानी रखें, आराम से बैठ के सिप करते हुए पानी को पिएं। किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो किडनी की फंक्शनिंग पर असर पड़ता है, जिससे आपकी किडनी खराब हो सकती है। तो इसलिए खड़े होकर पानी पीना ये बहुत ही खराब प्रैक्टिस है, और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो इसे ज़रूर बदल दीजिए। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर धूप और गर्मी से आते हैं और फिर सीधे फ्रिज से बॉटल निकाल कर ठंडा पानी पी लेते हैं। आपकी बॉडी पर इसका प्रभाव ऐसा होता है जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एक गर्म तवे पर अगर आप पानी के छींटे मारते हैं तो क्या होता है। बस समझ लीजिए कि आपकी बॉडी के साथ भी आप उस वक्त कुछ ऐसा ही कर रहे होते हैं। तो ऐसा मत करिए, अपने बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल होने दीजिए, उसके बाद पानी पीजिए। पानी को पीने के लिए वेसल कैसा होना चाहिए, थोड़ी सी चर्चा इस पर भी कर लेते हैं, यानी किस तरह के बर्तन में रखना चाहिए। फ्रिज का पानी आप जितना ज़्यादा अवॉइड करें उतना ही बेहतर है, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है। ठंडे पानी के शौकीन हैं तो आपके लिए अच्छा है कि आप कोई मटका या सुराही रख लीजिए। एक नेचुरल तरीके से जब आप अपनी बॉडी को पानी देते हैं तो ये आपकी बॉडी को हील करता है, बजाय इसके कि ये उसके सिस्टम्स को बिगाड़ दे। मिट्टी के मटकों के अलावा अगर आप पानी को रखना चाहें किसी बर्तन में तो कॉपर के वेसल यानी कॉपर के बर्तन बहुत अच्छे रहते हैं। ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस है जो इंडिया में गांव में बहुत पहले से होती आई है, और एक्चुअली ये प्रैक्टिस बहुत हेल्दी है। अगर आप रात को किसी तांबे के बर्तन में पानी भर कर रखते हैं और सुबह उठने के बाद आप उस पानी को पीते हैं तो इससे आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ बहुत बेहतर रहेगी। तो इस तरह से कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं पानी से रिलेटेड जिनका अगर आप ध्यान रखें तो आप अपनी हेल्थ को बिना कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट किए ठीक रख सकते हैं। और वहीं अगर आप पानी को गलत तरीके से पीते हैं तो आप इसके बहुत खराब परिणाम देखेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो पानी जो कि पृथ्वी का अमृत है, क्यों ना उसे अमृत की तरह ही पिया जाए, उसे जहर मत बनने दीजिए। तो आशा है कि आज की पानी से रिलेटेड जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे अपनी लाइफस्टाइल में अपना करके अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी करेंगे, क्योंकि एनहांस लिविंग का उद्देश्य ही यही है कि आपकी लाइफ को एनहांस किया जाए, इसे इम्प्रूव किया जाए। तो क्यों ना पानी के साथ शुरुआत करें। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।